गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी आपने गोविंद दिए बताए। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं और मेरे सारे गुरुओं को आज चरण स्पर्श। मैं हूं डॉक्टर बालकृष्ण बाविस्कर और अभिवादन स्वीकार कीजिए आप सभी का, दर्शकों का चरण स्पर्श, क्योंकि आपका परामर्श ही मेरे लिए मार्गदर्शन होगा। इसलिए आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आप सभी को मैं अभिवादन करने आया हूं, आप सभी को नमस्कार करने आया हूं और गुरुओं को चरण स्पर्श करने के लिए आया हूं। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा का एक अपना महत्व है। गुरु पूर्णिमा यानी कि जीवन के ऐसे सभी पहलू, जन्म से लेकर मृत्यु तक के व्यक्ति को गुरु की नितांत आवश्यकता पड़ती है। और मनुष्य के जीवन में सबसे पहला कोई गुरु है तो वो है उसकी माता और पिता। माता पहला गुरु है, उसके बाद दूसरा गुरु उसका पिता है और तीसरा गुरु होता है उसको अध्ययन कराने वाला गुरु। और ऐसे गुरुओं को मैं आज चरण स्पर्श करने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूँ। चूँकि मेरी जो वक्तृत्व कला है, मेरी वक्तृत्व कला में भी अपने गुरु का विशेष योगदान है। चूँकि मैंने पशु चिकित्सा में भी कार्य किया है, उसमें भी मेरे गुरु का एक विशेष योगदान है। मैंने मनुष्य चिकित्सा में भी जो कोर्स किया है, उसमें भी गुरु का विशेष योगदान है। यानी कि कहने का सीधा तात्पर्य यह है कि मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक गुरु का अपना महत्व होता है। और मैं यदि मेरे वक्तृत्व कला की बात करूं तो आज का दिन श्रद्धेय प्रोफेसर सीजी खले के चरणों को स्पर्श करता हूं। मैं प्रोफेसर डॉक्टर KR शर्मा के चरणों को स्पर्श करता हूं, क्योंकि झीरी जामली के उस NSS कैंप, राष्ट्रीय सेवा योजना NSS के कैंप में मेरी प्रतिभा का आकलन इन दो गुरुओं ने किया है। इसलिए आज का जो मेरा कार्यक्रम है, आपके सामने जो मैं बात रख रहा हूँ, उन दो गुरुओं का विशेष योगदान है। जब मैं व्यवसायिक दृष्टिकोण से जाता हूँ, जब पशु चिकित्सा के क्षेत्र में जाता हूँ, तो उस क्षेत्र में मैंने जो उपलब्धि हासिल की, मैंने जो आजीविका का प्रारंभ किया, जिससे मेरी आर्थिक स्थिति में अमूलचूल परिवर्तन हुआ, तो उसका जो श्रेय जाता है डॉक्टर रमेश पवार जी से को जाता है। और उन्होंने मुझे पशु चिकित्सा के संबंध में अपना ज्ञान दिया। उसी प्रकार मैं चाचरिया के उस डॉक्टर को भी सम्मान करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे मनुष्य चिकित्सा का मार्ग दिखाया। मैं डॉक्टर कर्मा को भी अभिवादन करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे एक मार्ग दिखाया कि आपको इस प्रकार का डिप्लोमा हासिल करना है। मैं डॉक्टर विनोद कदम को भी इस बात का श्रेय देना चाहता हूं कि उन्होंने किस प्रकार नवीन औषधियों का नए तरीके से, अच्छी औषधियों से किस प्रकार से उपचार किया जाता है, उसका श्रेय देना चाहता हूं। अब बात आती है राजनीतिक जीवन में। चूँकि मैं BA प्रथम वर्ष में था, झीरी जामली के कैंप में मैंने NSS के मंच से अपने बोलने की जो कला प्रारंभ की, उसका आकलन प्रोफेसर CG खले ने किया, प्रोफेसर KR शर्मा ने तो किया। लेकिन जब राजनीतिक क्षेत्र में मेरा पदार्पण हुआ, तो राजनीतिक क्षेत्र के मेरे सबसे बड़े महागुरु आदरणीय रमेश डावर है, जो गुना की धरती से है और वो कई बार जिला पंचायत के सदस्य रहे हैं। उन्होंने मुझे राजनीतिक मंच दिया और मेरे में जो निखार आया, उसका सारा श्रेय आदरणीय मैं रमेश डावर साहब को देना चाहता हूँ। उसमें जब परिवर्तन हुआ, समय व्यतीत होते गया और जब परिवर्तन की लहर आई, तो मैं किसी एक राष्ट्रीय पार्टी, जिसका ध्येय वाक्य ही है राष्ट्र प्रथम, और इस राष्ट्र प्रथम की जो भावना मेरे अंदर थी, जब मैं 12वीं क्लास में अध्ययन करता था, तो उस समय मेरे राष्ट्र प्रथम की मेरी भावना थी। और मैं इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सम्माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को कदापि नहीं भूलना चाहूँगा, क्योंकि वक्तृत्व कला मैंने उनसे एक लव्य जैसे सीखी है। क्योंकि उनको तो मैंने साक्षात दर्शन नहीं किए, उनके पास वक्तृत्व कला सीखने तो नहीं गया, लेकिन उनको निश्चित रूप से श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी को मैं देखा करता था। और उनको मैंने उनके बारे में जब पढ़ा, तब वो बलरामपुर जो उत्तर प्रदेश की धरती पर है, वहाँ पर चुनाव लड़े। उनको पार्टी ने इसलिए वहाँ पर भेजा क्योंकि उनमें वक्तृत्व कला थी। और उसी समय मैंने सोच लिया था कि मैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के समान वक्तृत्व कलाकार से आगे बढ़ने का काम करूँगा। और इसी बात को आगे बढ़ाते बढ़ाते मैं आज इस स्थिति में पहुँच गया हूँ। मैंने कई राजनीतिक पार्टियों में अपना काम किया, लेकिन अब मैं जिस राजनीतिक पार्टियों में है, उस राजनीतिक पार्टियों के जो व्यक्ति है, जो विशेष लोग हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि व्यक्ति
को यदि समझना है, क्योंकि जिस प्रकार से एक शिक्षक अपने बच्चे के प्रतिभा मान लेता है कि उसमें किस फील्ड में जाने की प्रतिभा है, तो मेरे राजनीति के बंधुओं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जिस पार्टी में मैं हूं उस पार्टी के मैं बड़े लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे में वक्तृत्व कला है, क्योंकि वक्तृत्व कला का सदुपयोग मैं केवल ये करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से भारत सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश सरकार में शिवराज सरकार की जो क्रांतिकारी योजना है, जिन्होंने इस देश की दशा और दिशा बदलने का काम किया है, उन योजनाओं को केवल 10 मिनट के समय में मैं अच्छी तरीके से लोगों को समझ जा सकता हूं। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है, आदरणीय अंतर सिंह दादा से निवेदन है, जो मेरी वक्तृत्व कला को समझते हैं, ऐसे सभी बड़े पदाधिकारियों से निवेदन है कि यदि मेरे में ये कला है तो कृपया मुझे मंच दीजिए, अन्यथा मैं यूं ही घुट घुट कर रह जाऊंगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप मेरी भावना को समझिए और आप सभी को पुनः गुरु पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।